जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2025 में भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन किस संगठन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बताइए कि 2025 में भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन किस संगठन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, इसरो के द्वारा। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि प्रसार भारतीय के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय नागरिकों की निगरानी से संबंधित है। तो ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय नागरिकों की निगरानी से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे साथियों यूक्रेन। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे यूक्रेन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बचपन बचाओ आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो निम्नलिखित में से बचपन बचाओ आंदोलन किसने आरंभ किया था साथियों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, श्री कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से नील विद्रोह ये किस वर्ष हुआ था। तो नील विद्रोह साथियों ये आपके 1859 से लेकर 1860 के बीच में होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि घर पर पोषण योजना किस राज्य से संबंधित है। तो घर पर पोषण योजना किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा, उड़ीसा से है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सूर्योदय की भूमि के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। बताइए साथियों कि सूर्योदय की भूमि के नाम से यहाँ पे कौन सा राज्य जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, यह हो जाएंगे कौन, तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से ओजोन परत ये किस मंडल में पाई जाती है। तो साथियों ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, समताप मंडल। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, जकार्ता हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, जकार्ता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि निम्नलिखित में से वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माता किसने किया था। बताइए कि निम्नलिखित में से वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किसने किया था। आप लोग को ये बताना है निर्माण किसने किया है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे सी कीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था बताइएगा।
तो यह शुरू हुए थे साथियों 2 अक्टूबर 1995 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी साथियों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से सोन परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से सोन परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सोन परियोजना आपके बिहार राज्य में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार राज्य में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि किस कारण सूर्यमुखी फूल सूर्य की दिशा में यहाँ पे मुड़ता है? तो किस कारण सूर्यमुखी जो है, ये सूर्यमुखी फूल होते हैं, ये सूर्य की दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। तो साथियों ये मुड़ते हैं आपके किसके कारण? ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे आप लोग सही जवाब, हेलियोट्रोपिज्म के कारण। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन हैं? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। इसलिए आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह हो जाएंगे आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और इसको ध्वस्त किसने किया था आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हैरिस पार्क किस देश में स्थित है? तो निम्नलिखित में से हैरिस पार्क किस देश में स्थित हो जाएंगे? तो साथियों बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि भू अभिलेख डिजिटल मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो भू अभिलेख डिजिटल मिशन किस मंत्रालय से संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कि निम्नलिखित में से फीफा का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से फीफा का मुख्यालय हो जाएंगे आपके कहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट नेत्र किस से संबंधित है? बताइए कि निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट नेत्र किस से संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है कि भारत और राज्य की संचित निधियां किस अनुच्छेद में हैं? बताइए साथियों कि भारत और राज्यों की संचित निधियां किस अनुच्छेद में हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 266 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 266। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है यहाँ पर आपके हुए थे 1944 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1944। आप लोग इन्हें याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप लोग बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा हर घर जल योजना जो है ना चलाई गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा जो है हर घर जल योजना चलाई गई है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है
कि ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप जो है सही जवाब क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाइएगा, तंगर रूप के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2025 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपके सभी को दिए गए, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है। तो साथियों ये करते हैं जलता हुआ कोयला। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, जलता हुआ कोयला। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था। बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज था पहला नाम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 55 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभ आरंभ किया है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपके प्रयागराज में किए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, प्रयागराज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म का महान संरक्षक बन गया था। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म का महान संरक्षक बन गया था। तो साथियों सम्राट अशोक आप लोग लगा देंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सम्राट अशोक हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से साम्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो निम्नलिखित में से साम्यवाद किस दर्शन के प्रमुख यहाँ पे मूल आधार हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, जैन के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना साथियों 1934 को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, 1934। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा यहाँ पे देश कौन सा हो जाएगा। तो रूस हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, रूस हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सतपुरा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से सतपुरा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इन दोनों के बीच में है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।